को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। ठीक है माँ, अगर तुम मेरी शादी निहारिका से नहीं होने दोगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। इतना बोलकर रजत पास में रखा चाकू उठा लेता है और अपने हाथों के नस लगता है। ये सब देखकर शांति और उसका पूरा परिवार डर जाता है और शांति जबरदस्ती अपने बेटे के हाथ से चाकू छीन कर फेंक देती है और उसकी जिद मान लेती है। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। अगर तुझे उस लड़की से शादी करनी है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ उस गरीब को अपने घर की बहू बनाने के लिए। पर मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं मानने वाली। रजत के जिद करने के मरने की धमकी देखकर शांति उसकी शादी निहारिका से करवाने के लिए मान जाती है। अब बहुत जल्द शांति अपने दोनों बेटे अशोक और रजत की शादी एक साथ करवा देती है और जब शांति की दोनों बहू अपने ससुराल आती है तो शांति अपनी अमीर बहू रूपाली का गृह प्रवेश करवाती है। मेरी प्यारी बहू कितनी सुंदर लग रही है। तू आजा, अब इस कलश को गिराकर अपने शुभ कदम लेकर मेरे घर में आजा और इस घर को खुशियों से भर दे। माँ, मैं और निहारिका भी है, हमारा भी गृह प्रवेश करवाओ। मैं तेरी बीवी का भी गृह प्रवेश जरूर करती अगर वो मेरी रूपाली बहू की तरह अमीर होती, पर मैं गरीब को ना तो अपनी बहू मान सकती हूँ ना ही उसका गृह प्रवेश करवा सकती हूँ। और एक बात याद रखना, मैंने सिर्फ तुम्हारी शादी करवाई है, इस लड़की से अपनी बहू नहीं माना है। इतना बोलकर शांति अपनी बहू के साथ अंदर चली जाती है, जिसके बाद रजत अपनी बीवी का खुद गृह प्रवेश करता है और उसके साथ अंदर आता है। अगले दिन शांति की दोनों ही बहू की मुंह दिखाई थी और मुंह दिखाई से एक रात पहले शांति अपनी अमीर बहू के लिए एक थाल में कुछ गहने और महंगा लहंगा लेकर आती है और वहीं से निहारिका पानी लेकर अपने कमरे में जा रही होती है और ये सब कुछ देख लेती है। वो ये ले बहू, ये लहंगा देख रही है? ये लहंगा पूरे 20,000 रुपए का है। कल तेरी मुंह दिखाई है, तुझे अपनी मुंह दिखाई में इतना सुंदर दिखाई देना है कि घर आए मेहमान तेरी तारीफ करने से खुद को रोक ना पाए। माफ करना माँ जी, बिना आपसे पूछे बीच में आ रही हूँ, पर कल तो मेरी भी मुंह दिखाई है। आपने मुझे तो मुंह दिखाई के लिए कुछ नहीं दिया है। बहुत तुम मेरी पसंद की नहीं बल्कि रजत की पसंद की हो, इसलिए अपने पति से ही बात करो। मैं कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म नहीं करने वाली। मुंह दिखाई की रस्म सिर्फ मेरी अमीर बहू की होगी। क्यों माँ जी, क्यों इस बेचारी गरीब का मन छोटा करिए? मुंह दिखाई की छोटी सी रस्म ही तो करनी है। मोहल्ले वाले आपको 4 बातें सुनाए, इससे अच्छा है ना कि आप इस गरीब की भी मुंह दिखाई की रस्म कर ही दे। पर बहू, मैं इस गरीब को एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहती गिफ्ट के तौर पर, और तू मुझे इसकी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने को कह रही है। माँ जी, जरूरी तो नहीं कि मुंह दिखाई में महंगे गिफ्ट दिए जाए। शांति रूपाली की बात समझ जाती है और वो निहारिका की मुंह दिखाई के लिए मान जाती है। अब अगले दिन जब शांति की दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है तो अमीर रूपाली अपनी सास का दिया हुआ महंगा लहंगा और गहने पहन कर आती है, तो वहीं बेचारी निहारिका के पास कुछ नहीं होता और वो उदास अपने कमरे में बैठी होती है। भाभी, आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है और अभी तक आप यहीं बैठी हैं। माँ तो ये चाहती है कि आपकी मुंह दिखाई ना हो। करिश्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहन कर जाऊँ। मेरी माँ ने तो मुझे 2 जोड़े में विदा किया, मैं मुंह दिखाई में क्या पहन कर नीचे जाऊँ? मेरी वजह से कहीं माँ जी की इंसल्ट ना हो जाए। भाभी, जब माँ को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो आप इतनी फिक्र क्यों करिए? आपके पास जो है आप वही पहन कर जाइए। आप इन साधारण कपड़ों में भी रूपाली भाभी से ज्यादा सुंदर लगती है। करिश्मा के कहने पर निहारिका अपने साधारण कपड़े पहनकर मुंह दिखाई के लिए नीचे आती है, जहाँ घर आए सभी मेहमान दोनों बहू की मुंह दिखाई के बीच का फर्क देख शांति से कहती है, शांति बहन, दोनों ही तुम्हारी बहू हैं। अमीर बहू को तुमने महंगे कपड़े गहने देकर भर दिया और बेचारी गरीब को एक जोड़ी साड़ी भी नहीं दी। माफ करना बहन, ये हमारा घरेलू मामला है, आप बीच में दखल ना दे तो ही अच्छा है। आप यहाँ मुंह दिखाई की रस्म के लिए आई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। शांति की बात सुनकर वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता और एक एक करके दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और हर कोई अमीर बहू को महंगा गिफ्ट और गरीब बहू को 100 रुपए का लिफाफा पकड़ाता है। कुछ देर बाद शांति एक थाल में कुछ डिब्बे और महंगे तोहफे लेकर आती है और अपनी अमीर बहू को देते हुए उससे कहती है, बहू, इस बॉक्स में तेरे लिए रोलेक्स की घड़ी और इसमें डायमंड का हार और ये है तेरे लिए BMW कार की चाबी। ओह माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। आपने तो मेरी मुंह दिखाई में इतना महंगा तोहफा दे दिया कि मैं आपसे चाह कर भी कभी कुछ नहीं मांग सकती। शांति बहन, सब कुछ अपनी अमीर बहू पर ही लुटाओगी? अपनी गरीब बहू के लिए भी कुछ लाई हो? आज उसकी भी मुंह दिखाई है। अरे बहन, मेरी गरीब बहू के लिए भी बहुत कुछ है मेरे पास। मेरी गरीब बहू के लिए पुरानी रसोई, सिलेंडर, बर्तन और ये मैंने नौकरों को देने के लिए कुछ साड़ियाँ रखी थी। अब जब घर में गरीब बहू आ गई है तो नौकरों को क्यों देना? शांति, ये सही नहीं है। तुम अपनी अमीर बहू को इतने महंगे गिफ्ट दो और गरीब बहू को पुरानी चीजें। मेरी गरीब बहू इसी के लायक है। इतना बोलकर शांति घर की सारी पुरानी चीज लाकर अपनी गरीब बहू को दे देती है। ये सब देखकर निहारिका को बहुत बुरा लगता है पर रूपाली को बहुत अच्छा लगता है। अब मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है और सभी मेहमान शांति को भला बुरा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन। माँ, आपको लगा था ना कि दादी नहीं आएंगी रजत भैया की लव मैरिज का नाम सुनकर, पर आज ही भैया से बात हुई है, दादी कल गाँव से वापस आ रही है। अरे, इस बुढ़िया को भी अभी आना था, पर कोई बात नहीं, मुंह दिखाई तो हो गई। अब मैं माँ जी को बताऊंगी, माँ जी उन्हीं बातों पर विश्वास करेंगी। अब समय आ गया है जब माँ सारी प्रॉपर्टी मेरी अमीर बहू के नाम करेंगी और मैं अपनी अमीर बहू के साथ सारी जिंदगी राज करूंगी। शांति को अपनी सास के आने से कोई आपत्ति नहीं होती। 2 दिन बाद कलावती घर आती है और उसके आते ही रूपाली अपनी अमीरी के घमंड में रहती है, तो वहीं निहारिका अपनी दादी सास के पैर छूती है, उनका सामान उनके कमरे तक रखती है और अपने हाथों से उनके लिए खाना लगाती है।
दादी जी, ये खाना बिल्कुल मैंने वैसा बनाया है जैसा आपको पसंद है, और मैं जानती हूँ 7 बजे तक आपको दवाई खानी होती है। मैंने दूध भी गर्म कर दिया है, 7 बजते ही मैं आपको आपकी दवाई दे दूंगी। शाबाश बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पर वो दूसरी बहू कहाँ गई? दादी जी, मैं भी यही हूँ, पर मैं इसकी तरह गरीब नहीं हूँ। मैं बहुत बड़े घर से आई हूँ और वहाँ कभी मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए ये सारे काम इसी पर सूट कर रहे हैं। कलावती अपनी आंखों से निहारिका और रूपाली के संस्कार देख लेती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन कलावती प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आती है और शांति अपनी अमीर बहू से कहती है, बहू, आ गया वो दिन जब हम और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सब कुछ मेरी सास के नाम है और अब वह बहुत जल्द तेरे नाम कर देंगी। मुझे बुढ़िया की तो उम्र हो गई है, पता नहीं और मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। मेरा बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं, इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते और उसकी बहू के नाम करना चाहती हूँ। मैंने अपनी दोनों बहू के संस्कार देख लिए, पर मुझे गर्व है रजत पर, जो वो इस घर के लिए संस्कारी बहू लेकर आया, ना कि मेरी बहू की तरह अमीर घर की अकड़ू बहू। इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी गरीब बहू के नाम करती हूँ। यही मेरी गरीब बहू के लिए मेरा उसकी मुँह दिखाई का नेग है। पर दादी जी, मुझे ऐसी गरीब लड़की इतना सब कुछ कैसे संभालेगी? बहू, अब तू गरीब नहीं है और तू ही संभाल सकती है ये सब। रूपाली बहू और शांति बहू तो बस पैसा बर्बाद करना जानती है, और ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। इसे तू अपनी मुँह दिखाई का नेग समझ के रख ले, जो तुझे तेरी सास ने दिया है। ये सुनकर शांति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उस दिन उसे एहसास होता है कि इंसान का दिल पैसों से नहीं बल्कि अपने संस्कारों से जीता जाता है, जो कि निहारिका ने किया था। उस दिन के बाद से शांति में भी बदलाव आ जाता है और वो अपनी गरीब बहू के साथ कोई भी बुरा व्यवहार न करके उससे अच्छे से पेश आती है और दिल से उसको अपना भी लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।